तालीम जो है वो हमें नौकरी के लिए नहीं करनी चाहिए। आप तालीम याफ्ता हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ज़रिए माश कमाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी किया करते थे। मैक्सिमम सैलरी जो मुझे मिली है वो 32,000 मिली है। आज अपने कारोबार से कितना कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लाख। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, जो स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मोटिवेशन है। हमारे साथ मौजूद है अल्लाह रखा साहब, जिन्होंने MSc मैथमेटिक्स के साथ बहुत सी डिग्री हासिल कर रखी हैं और इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये आज अपना फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। क्या वजह बनी कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये फर्नीचर का कारोबार करने में आए और आज ये कितना कमा रहे हैं, और जब इन्होंने जॉब्स की मुख्तलिफ अदारों में तब कितना कमाते थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत खुशी हुई कि आज आप अपना कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अगर आपने फर्नीचर का काम ही करना था तो इतना खज्जल होने की क्या ज़रूरत थी? मेरे ख्याल से तो हमें ये सोचना चाहिए कि तालीम जो है वो हमें नौकरी के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तालीम जो है वो बंदे का नॉलेज गेन करने के लिए हासिल होनी चाहिए। बाकी आपकी रहेगी ज़रिए मुआश, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप तालीम याफ्ता हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते या आप कोई कर नहीं सकते, आप हाथ से काम नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अपने जो है वो बिज़नेस को चला रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री है? मेरे पास MSc मैथमेटिक्स है, MA इंग्लिश है और MA उर्दू है मेरे पास। तो मुझे बताएं कि अगर आपको बाशऊर होना है तो एक डिग्री लेके भी हो सकते हैं, आप इतनी सारी डिग्री लेके बाशऊर कैसे होंगे? सर, बात यह है कि देखें, मैथमेटिक्स का अपना एक करियर है और इसके साथ साथ MA इंग्लिश है, उसमें अलहदा से नॉलेज है, MA उर्दू में अलहदा से नॉलेज है। इसी तरह एजुकेशन का जो है उसका मतलब हर डिग्री का अपना नॉलेज होता है। मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी इतनी डिग्री हासिल करने के बाद, इतनी तालीम हासिल करने के बाद आपने ये फर्नीचर का काम करने का क्यों सोचा? जी, मैं 8-10 साल से टीचिंग करियर से वाबस्ता रहा हूँ। मैंने बच्चों को तालीम दी है, तो लेकिन ये है कि उसमें आपको इतना ज़्यादा कोई मिलता नहीं है, इतना ज़्यादा आपको ज़रिया मुआश नहीं मिलता। ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मेरा जो है वो अपना कारोबार होना चाहिए। तो फिर इस वाले साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ मेरे साथ, तो मैं उनके साथ एग्री हो गया कि चलें करते हैं। आपने मुख्तलिफ अदारों में जॉब की है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी ली? मुख्तलिफ सैलरीज़ पे काम किया है, लेकिन मैक्सिमम सैलरी जो मुझे मिली है वो 32,000 मिली है। और आज अपने कारोबार से कितना कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लाख। माशाल्लाह। जी। तो उन उस्ताज़ा को क्या पैगाम देंगे जो मुख्तलिफ अदारों में काम कर रहे हैं और आला तलीम याफ्ता है, लेकिन उनको उनकी तलीम के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही, उनका मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर नहीं है? मैं ये उन पे डिपेंड करता है। वैसे तो मैं उनको कुछ ये नहीं कहूँगा कि वो टीचिंग करियर को छोड़ के आ जाएं और लेकिन business आपका- की तरफ आ जाएं, लेकिन ये है कि अगर आपने फ्यूचर प्लान करना है तो उसके लिए आपको बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। जी। मैंने सर देखा कि अभी आप बच्चों को तालीम दे रहे थे अपने शोरूम में बिठा कर, तो ये क्या ये बच्चे आपके पास स्पेशल पढ़ने आते हैं या आप अपने शौक़ को बहाल रखे हैं? ये मैंने अपने शौक़ को बहाल रखा हुआ है और इसके साथ साथ ये कि ये स्टूडेंट्स वो हैं जो मेरे पास करीबन 4-5 साल से पहले पढ़ रहे थे। सही है। तो उन्होंने जो है वो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखा और उन्होंने कहा कि मैं सर आपसे ही पढ़ना है, आप चाहे हमें बाहर बिठा के पढ़ा लें तो हम पढ़ने के लिए तैयार। पढ़ना आपसे ही है। जी, तो इस वजह से वो फिर यहाँ पे आके मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो कभी आपने ये फैसला नहीं किया कि आप कोई अकेडमी या स्कूल वगैरह बना लें जिससे आप बच्चों को उनकी तालीम दें और उनका मुस्तकबिल रोशन हो? ये डिसीजन मैंने लिया था, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है ना वो फ्लॉप हो गया था। आज से 2-4 साल पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था, लेकिन जब मुझे याद आता है तो मुझे रोना आ जाता है कि मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और वो मेरी सारी की सारी फ्लॉप हो गई। तो उस फील्ड में मैंने सोचा तो था, लेकिन उसमें नाकामी के बाद फिर मैं इस तरफ आया। सर, मुझे बताएं कि तालीम देना या टीचिंग करना वो स्मार्ट वर्क है और ये हार्ड वर्क है, तो कभी जहन में आया हो कि यार ये मैं कौन से काम में लगे हूँ? क्योंकि मैंने देखा आप मजदूरी भी कर रहे हैं उनके साथ, खुद फर्नीचर बना रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो तालीम याफ्ता है वो हाथ से काम नहीं कर सकता। ज़रिए मुआश कमाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी किया करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ साहब जो है वो अंबिया कराम है, वो भी जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो इस फील्ड से वाबस्ता थे, यानी कि वो लकड़ी का काम करते थे। तो उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था, वो ही अगर ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया हुआ है कि मैं ये सोचूं जी मैं तालीम याफ्ता हूँ तो मैं हाथ से काम ना करूँ। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी नाज़रीन, आपने अल्लाह रखा साहब की तमाम गुफ्तगू जानी और इन्होंने बताया कि
तालीम हासिल करने का मकसद कारोबार के साथ नहीं होता, बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने मुख्तलिफ शुबाजात में जब काम किया और अपने मुस्तकबिल को सिक्योर ना देखा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ये अपना कोई कारोबार करेंगे, और आज ये फर्नीचर का शोरूम बनाकर बैठे हुए हैं और लाखों रुपया महाना कमा रहे हैं।